शुभ सकाल समस्त को नमस्कार प्रिय छात्र छात्रीगण आज आलोचना कार्यक्रम वर्ल्ड हिस्ट्री यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड नाटो विषय आज आलोचना करवा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन विषय प्रथम पे मुझे कही रखे यार पूर्व जो 100 वीडियो थिला से भितर भूलवशतः गोटे दुईटी प्रश्न माने भूल आंसर रही जहीपर कि उदाहरण स्वरूप ट्रिपल एलायंस के डुएल एलायंस केवे होता 1879 जगार 1779 प्रिंट होता अध्ययन करी मार्जित करेंगे एवं अन्य जो प्रश्न गोटे दुईटी थिला मार्जित करेंगे आउ समस्त प्रश्न ठीक अच्छी मुझे पुणी देखिली चलते आज आम प्रथम देखिए प्रथम प्रश्न कौन कौच इन व्हिच ईयर हेल्ड अटलांटिक चार्टर पिला माने अटलांटिक चार्टर केबे होता 1941 1942 1943 1944 आज समस्त प्रश्न प्रस्तुति जॉइन एंड माथुर पुस्तक रही एक उत्तर हम 1941 1941 मसीह अटलांटिक चार्टर होता पिला माने यही अटलांटिक चार्टर ही गोटे शांति प्रतिष्ठा दिग क्षेत्र में कार्य करने अनुष्ठान प्रतिष्ठा करने प्रयास करथिला अटलांटिक नामक जहाज होता प्रथम अमेरिका और इंग्लैंड भितर आलोचना होता तेणु से अटलांटिक जहाज अनुजाई नामकरण कर अटलांटिक चार्टर तो 1941 मसीह तापर देखिए पिला माने 2 नंबर प्रश्न डॉइम्बार्टन वेक कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन व्हिच ईयर डॉइम्बार्टन वेक कॉन्फ्रेंस केबे होता यूएनओ हेबा पूर्व कॉन्फ्रेंस गुड़ी गुरुत्वपूर्ण पिला माने डॉइम्बार्टन कोड अच्छी पचार गोटे वर्ष डॉइम्बार्टन अंचलटा यूएसए रे रही अछि अमेरिका रे रही अछि से जगार गोटे सभा अनुष्ठित होता यूएनओ परी अनुष्ठान तैयार करने तो केबे होता 1944 1945 1946 1947 2 नंबर उत्तर हम ए 1944 मसीहा 1944 मसीह डॉइम्बार्टन वेक कॉन्फ्रेंस होता 3 नंबर प्रश्न टी आम देखा इन व्हिच ईयर हेल्ड येल्टा कॉन्फ्रेंस येल्टा गोटे सभा अनुष्ठित होता विश्वर शांति उद्देश्य विश्वर हित उद्देश्य कार्य करने से अनुष्ठानटा केबे होता 1944 1945 1946 1947 3 उत्तर हम पिला माने बी 1945 मसीह 1945 मसीह येल्टा कॉन्फ्रेंस होता पिला माने विश्वर नेता माने मिसिथिले केते जण नेता मु पुणी अन्य गोटे वीडियो रे आलोचना करेंगे को कॉन्फ्रेंस रे किए मिसिथिले आगरो मध्य मोर वीडियो रही देखि नेबे तो येल्टा कॉन्फ्रेंस टा केबे हला पिला माने 3 रो उत्तर हला बी 1945 मसीह रे येल्टा कॉन्फ्रेंस हला तापर हम देखिया 4 नंबर प्रश्न इन व्हिच ईयर हेल्ड लंडन डिक्लेरेशन केबे हितला पिला माने लंडन रे गोटे डिक्लेरेशन हितला जहाँकि प्राथमिक अवस्था गोटे यूएनओ रो आरंभ परिस्थिति से ही आरंभ होता 1941 1942 1943 1944 4 नंबर उत्तर हम पिला माने 1941 मसीहा मन रखु प्रथम स्केच यू ही आरंभ होता यही लंडन डिक्लेरेशन रू तापर अटलांटिक चार्टर होता पिला तेणु 1941 4 उत्तर टी है ए 1941 मसीह लंडन डिक्लेरेशन होता तापर आम देखिए पिला नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न 5 नंबर प्रश्न आम कौन कौच इन व्हिच ऑफ द ईयर इश्यू द डिक्लेरेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस को मसीह यूनाइटेड नेशंस ये नाम की जो डिक्लेरेशन होता से इश्यू है मैंने प्रकाश पाइला को मसीह 1940 1941 1942 1943 5 नंबर उत्तरटा हम पिला माने सी 1942 मसीह यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन होता माने यूनाइटेड नेशन होगापी जो गोटे घोषणा से घोषणा पत्र
प्रकाश पाई देखिए आम 6 नंबर प्रश्न इन कासावेलेंस कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन व्हिच ईयर द कासावेलेंस कॉन्फ्रेंस पिलाने सब बही सब प्रकार कॉन्फ्रेंस देना जॉइन एंड माथुर एम.एन. दास बी.बी. राव समस्त पुस्तक संग्रह करी कासावेलेंस कॉन्फ्रेंस को मसीह होता 1940 1941 1942 1943 छर उत्तर टी पे हम डी 1943 मसीह कासावेलेंस कॉन्फ्रेंस होता से यूएन प्रतिष्ठा उद्देश्य ये गोटे गोटे पदक्षेप पे यूएन प्रतिष्ठा होपर बर्तमान आम देखिए पे 7 नंबर प्रश्न 7 नंबर प्रश्न आमको कौन कौन इन व्हिच ईयर हेल्ड मस्को कॉन्फ्रेंस पे मस्कोटा कौट रही पचार दो होर लोकेटेड मस्को कॉन्फ्रेंस केबे होता 1942 1943 1944 1945 7 उत्तर पे हम बी 1943 मसीह 1943 मसीह मस्कोर कॉन्फ्रेंस होता पे मस्कोटा कौट रही मत कमेंट लिखे वेयर लोकेटेड मस्को तापर देखिए पे नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न व्हिच ईयर हेल्ड तेहरान कॉन्फ्रेंसटा क्यों मसीह 1943 1944 1945 1946 तो पे ये 8 नंबर उत्तर हम ए 1943 मसीह तेहरान कॉन्फ्रेंसटा पिला ईरान तेहरान ठारे यही कॉन्फ्रेंस गोटे होता जहाँकि यूएन प्रतिष्ठा उद्देश्य सभाटी को अनुष्ठित करा देखिए नेक्स्ट पिला 8 नंबर उत्तरटा है 1943 मसीहा तापर देखिए आम 9 नंबर प्रश्न इन व्हिच ईयर हेल्ड सान फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस क्यों मसीह सान फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंसटा होता पे 1941 1944 1945 1946 9 नंबर उत्तरटा पे हम सी 1945 मसीह सान फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस होता यूएन एस्टाब्लीश पूर्वर पे यहाँ हूँ शेष कॉन्फ्रेंस सान फ्रांसिस्को मन रखिए जब क्वेश्चन आसो व्हिच कॉन्फ्रेंस इज द लास्ट कॉन्फ्रेंस और द बिफोर एस्टाब्लिशमेंट ऑर्गेनाइज्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ यूएन पूर्वर प्रतिष्ठा पूर्वर गोटे सभा अनुष्ठित होता है कौ सभाटी से हूँ शेष सभा तापर यूएन प्रतिष्ठा होता है हूँ सान फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस तो पे तार उत्तरटा हूँ सान फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस केबे होता 1941 1944 1945 1946 तो 9 नंबर उत्तर पे हम सी 1945 मसीहा 1945 मसीह सान फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस होता तापर देखिए पे 10 नंबर प्रश्न इन व्हिच ईयर यूएन सेलिब्रेट इट्स 50th एनिवर्सरी क्यों मसीह यूएन तार प्रथम 50तम प्रतिष्ठा उत्सव पालन कला 1991 1993 1995 1996 तो पे 10 नंबर उत्तर हूँ सी 1995 मसीह यूएन तार 50तम प्रतिष्ठा उत्सव पालन कला तापर देखिए नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर प्रश्न आमको कौन कौन पे व्हिच इज द सुप्रीम बॉडी ऑफ नाटो नाटो अच्छी पे भी अच्छी नाटो विश्व नाटोर क्षमता अत्यधिक अच्छी अनुभव कर बर्तमान विभिन्न घटना कौ बॉडीटा हूँ नाटोर सबुठ सुप्रीम क्षमताशाली काउंसिल सब काउंसिल डिफेन्स कमिटी मिलिटारी कमिटी तो पे 11 नंबर उत्तर हम ए काउंसिल पे नाटोरे ये 4 गोटी काउंसिल रही काउंसिल सब काउंसिल डिफेन्स कमिटी मिलिटारी कमिटी तो सबुठ क्षमताशाली हूँ पावरफुल हूँ काउंसिल नाटोर तापर बर्तमान देखिए आम 12 नंबर प्रश्न
In which of the year signed Good Neighboring Relation Treaty? 1944, 1947, 1948, 1949। ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୁଡ୍ ନେଇବରିଂ ପ୍ୟାକ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଭଲ ପଡ଼ୋଶୀ ତାର ଅର୍ଥ ଚୁକ୍ତି ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା। ସେଇଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି। 1946 ମସିହା, 1947 ମସିହା, 1948 ମସିହା, 1949 ମସିହା। 12ର ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲାମାନେ ବି 1947 ମସିହା। 1947 ମସିହାରେ ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା ଗୁଡ୍ ନେଇବରିଂ ଟ୍ରିଟି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। Which of the year signed treaty for 50 years? For 50 years ଡବଲ ଆର୍ ହେଇଯାଇଛି, କରେକ୍ସନ୍ କରିବେ। କେଉଁ ମସିହାରେ 50 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚୁକ୍ତି ସାଇନ୍ ହେଇଥିଲା? ଟ୍ରିଟି ଫର୍ 50 years। 1944, 1945, 1946, 1947। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି 13 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଡି 1947 ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିଟି ସାଇନ୍ ହେଇଥିଲା ଫର୍ 50 year ଟ୍ରିଟି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। Which of the country kept out from treaty for 50 years? କୋଉ ଦେଶ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ 50 yearsରୁ ଦୂରେଇକି ରହିଲା, ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଲା? ବ୍ରିଟେନ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍। 14 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ପ୍ରଶ୍ନର ସି ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍, ରୁଷିଆ ଟ୍ରିଟି ଫର୍ 50 yearsଠୁ ଦୂରେଇକି ରହିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ ଅଫ୍ ୟୁଏନ୍ଓ ମେନ୍ସନ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ରିଜିଓନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଫର୍ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଡିଫେନ୍ସ? ୟୁଏନ୍ଓର କେଉଁ ଧାରାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ଭିତ୍ତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବେ? ତାକୁ ଧରିକି ନାଟୋ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ। 47, 48, 49, 51 କେଉଁ ଧାରା? 15 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟି ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ଡି 51 ଧାରା। ଆର୍ଟିକଲ 51ରେ ମେନ୍ସନ୍ ହେଇଛି ୟୁଏନ୍ଓର ରିଜିଓନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଫର୍ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଡିଫେନ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 16 ନମ୍ବର। ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆନ୍ ଅର୍ଗାନ୍ ଅଫ୍ ନାଟୋ? ଏ ଭିତରୁ ନିମ୍ନରେ ଦେଇଛି ଯେଉଁ କେଉଁଟା ନାଟୋର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ନୁହଁ? ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନସିଲ୍, ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ, କାଉନସିଲ୍ ପରିଷଦ, ସବ୍ କାଉନସିଲ୍ ଉପପରିଷଦ, ଡିଫେନ୍ସ କମିଟି ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ। ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ନୁହଁ? 16ର ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଏ ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନସିଲ୍। ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନସିଲ୍ ପିଲାମାନେ ରହିଅଛି ୟୁଏନ୍ଓର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ, ନାଟୋର ନୁହଁ। ନାଟୋର ସୁପ୍ରିମ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି କାଉନସିଲ୍, ତାପରେ ସବ୍ କାଉନସିଲ୍, ଡିଫେନ୍ସ କମିଟି, ମିଲିଟାରୀ କମିଟି, ଏସବୁ ହେଉଛି ନାଟୋର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 17 ନମ୍ବର। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ରି ୱାର୍ଲଡ? ମୁକ୍ତ ପୃଥିବୀ କ'ଣ? ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଚେକ୍ ଦ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିଜମ୍, କମ୍ୟୁନିଜମ୍ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଥିଲା ତାର ଯେଉଁ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିଲା ତାକୁ ଚେକ୍ ଦେବା ବା ଅଟକେଇବା, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଟୁ କଲୋନିଜ, ସବୁ ଦେଶ ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେବା, ଫ୍ରିଡମ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ନେସନ୍, ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ହେବ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫ୍ରି ୱାର୍ଲଡ? 17 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି ଚେକ୍ ଦ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିଜମ୍। ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମତବାଦ ରୁଷିଆର ଦ୍ୱାରା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି ବା ତାକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଗୋଷ୍ଠୀର ଦେଶମାନେ ଏକାଠି ହେଲେ ତାକୁ କୁହାଗଲା ପିଲାମାନେ ଯେ ଫ୍ରି ୱାର୍ଲଡ। ତ ଏଇଠି 17 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 18। ହୁଏର୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଦ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଫ୍ ନାଟୋ? ନାଟୋର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଟି କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ନ୍ୟୁୟର୍କ, ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ, ବ୍ରସେଲ୍ସ, କରାଚି।
18 नंबर उत्तर पिला माने अब सी ब्रसेल्स। ब्रसेल्स ठारे नाटोर मुख्य कार्यालय रही अछि। यूएनओ रो पिला माने न्यूयॉर्क रे रही अछि। तापर आमे देखिया पिला माने 19 नंबर प्रश्न, हाउ मेनी ऑर्गन्स हैव नाटो। नाटोर केते गोटी ऑर्गन अछि? 3 गोटी, 4 गोटी, 5 गोटी, 6 गोटी। तो पिला माने एटा 19 नंबर रो उत्तर हबो बी 4 गोटी अंग रही अछि नाटो रे। तापर देखिया पिला माने 20 नंबर प्रश्न कौन कहूची, इन व्हिच आर्टिकल ऑफ नाटो मेंशनड आर्मी अटैक एगेंस्ट वन और मोर ऑफ देम शैल बी कंसीडर एन अटैक एगेंस्ट ऑल नाटो मेंबर्स। को आर्टिकल रे लिखा जाइछि नाटोर कौन सभ्य को यदि गोटे देश आक्रमण करे ताहले सब देश मिसिकी ताको आक्रमण करिवे बा सब देशर सुरक्षा चिंता करिवे समस्त मिसिकी। 20 नंबर रो उत्तर कौन दीछि 1, 4, 5, 6 को आर्टिकल रे जिनछुटा लिखा जाइछि। 20 नंबर रो उत्तर होछि सी 5 नंबर। आर्टिकल नंबर 5 नाटो रे लिखा जाइछि जदि कौनसी देश नाटोर कौनसी गोटे सभ्य को आक्रमण करे ताहले सेही समस्त देश एकाठी हेबे आउ प्रतिरोध करिवे, निजको सुरक्षा करिवे नाटो सभ्य उद्देश्य। मु आशा करुछु मोर ए आलोचना आपण मानकर आगामी प्रतियोगितामूलक परीक्षार सहायक हो। वीडियो को लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं समस्त प्रतियोगितामूलक ग्रुप रे शेयर करंतु। वंदे मातरम।